नेक्स्ट रिजल्ट है कोशी रूट टेस्ट। स्टेटमेंट क्या है? इफ समेशन ए एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड ए एन की पावर 1/n की लिमिट कितनी आ रही है l, देन फॉर l लेस देन 1 सीरीज कन्वर्ज करेगी और l ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज डाइवर्स करेगी और l इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए भी सीरीज डाइवर्स करेगी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। सो हमने इसके प्रूफ में सबसे पहले लिखा कि ए एन की पावर 1/n की लिमिट कितनी दे रखी है l, लिमिट की डेफिनेशन लगा दी। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड ऑफ ए एन की पावर 1/n माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मोड हटाएंगे तो ये लिमिट की डेफिनेशन लगा दी कि मोड ऑफ ए एन की पावर 1/n माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। फिर जब मोड हटाते हैं तो हमें पता है ये वाली टर्म माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में आ जाती है और फिर तीनों साइड l प्लस कर दिया तो ये हो गया l माइनस एप्सिलॉन ए एन की पावर 1/n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। फिर अब हम पहला केस कर रहे हैं, 3 केस करने थे, l लेस देन 1, l ग्रेटर देन 1 और l इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो पहला केस है l लेस देन 1, डायग्राम के हिसाब से ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब हमने इनके बीच में एक नंबर चूज किया l प्लस एप्सिलॉन, मतलब कि एप्सिलॉन हमें इस तरह से चूज करना है कि l प्लस एप्सिलॉन l से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ठीक। फिर अब देखो ए एन की पावर 1/n किससे छोटा था? l प्लस एप्सिलॉन से। वो फर्दर किससे छोटा है? 1 से। इसको हमने 1 मिनट के लिए r नाम दे दिया, स्मॉल r। तो ये हो गया ए एन की पावर 1/n लेस है r से, वेयर r किसको कहा है? l प्लस एप्सिलॉन को, ठीक है। और जो r है वो 1 से लेस है और 0 से बड़ा क्यों है? क्योंकि एप्सिलॉन छोटा है l प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है, और एप्सिलॉन बड़ा है 0 से, तो l प्लस एप्सिलॉन बड़ा हो गया 0 से। सो r हमारा ग्रेटर देन 0 है। दोनों साइड n पावर कर दी तो यहाँ से आ गया ए एन इज लेस देन r इज टू द पावर n, ठीक। और ये तो चल ही रहा है साथ में, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बस इसके बाद हम कंपैरिजन टेस्ट लगा देंगे कि अगर राइट वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी, समेशन r की पावर n अगर कन्वर्जेंट होगी तो समेशन ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। नाउ समेशन r की पावर n, दिस इज ए जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो r, ठीक है, जो कि 1 से कम है और कॉमन रेशियो 1 से कम हो तो उस पर हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होती है, ठीक। और अगर राइट वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो लेफ्ट वाली भी क्या हो गई? कन्वर्जेंट। नेक्स्ट केस है हमारा इफ l इज ग्रेटर देन 1। अब डायग्राम के हिसाब से क्या होगा? यहाँ 1, यहाँ l। अब हम l से एक छोटा नंबर ले रहे हैं, l माइनस एप्सिलॉन, बट वो इस तरह से लेना है कि वो 1 से बड़ा हो, ठीक है। उसके बाद l माइनस एप्सिलॉन किससे लेस था? ए एन की पावर 1/n से, मतलब कि ए एन की पावर 1/n बड़ा है l माइनस एप्सिलॉन से। इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल R, इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल R, तो कैपिटल R इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और दोनों साइड n पावर की तो ये आ गया ए एन इज ग्रेटर देन r इज टू द पावर n। फिर से कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे कि अगर समेशन r की पावर n डाइवर्जेंट होगी तो समेशन ए एन भी क्या आ जाएगी? डाइवर्जेंट। आपको इन कंपैरिजन टेस्ट की स्टेटमेंट अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। और समेशन r की पावर n एक जीपी सीरीज है जिसकी कॉमन रेशियो r है जो कि 1 से ज्यादा है, इसलिए ये क्या हो गई? डाइवर्जेंट। और समेशन r की पावर n डाइवर्जेंट है तो समेशन ए एन भी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। तीसरा केस है इफ ए एन की पावर 1/n की लिमिट कितनी है? इन्फिनिटी। लिमिट की इन्फिनिटी की डेफिनेशन लगा दी कि हम ए एन की पावर 1/n को किसी भी नंबर से बड़ा दिखा सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जो प्रॉपर सीक्वेंस के चैप्टर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो यहाँ अप्लाई कर दी। दोनों साइड n पावर की तो ये आ गया ए एन इज ग्रेटर देन 3 की पावर n। फिर से वही कंपैरिजन टेस्ट कि अगर समेशन 3 की पावर n डाइवर्जेंट होगा तो समेशन ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। नाउ दिस इज अ जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो 3 दैट इज ग्रेटर देन 1, और कॉमन रेशियो 1 से ज़्यादा हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होती थी, तो ये डाइवर्जेंट, तो समेशन ए एन भी क्या हो गई? डाइवर्जेंट। और रेशियो टेस्ट की तरह ही कोशी रूट टेस्ट भी l इज इक्वल टू 1 के लिए फेल हो जाता है। उसके लिए इसमें एग्जांपल दे रखा है कि एक सीरीज ले लो ये, एक सीरीज ले लो ये। हमें पी टेस्ट से पता है ये डाइवर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है, और इन दोनों ही सीरीज में इसमें ए एन की वैल्यू 1/n है, इसमें ए एन की वैल्यू 1/n² है। लेकिन जब हम ए एन की पावर 1/n की लिमिट निकालेंगे तो वो 1 आएगी दोनों ही एग्जाम्पल्स में, इसमें भी 1 आएगी, इसमें भी 1 आएगी। बट एक सीरीज कन्वर्जेंट है और एक सीरीज डाइवर्जेंट है, इसका मतलब l इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट
फेल हो जाता है। अब हमारे पास है इसके एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है समेशन n रनिंग फ्रॉम 2 to infinity 1 by log n की पावर n। तो ये हमारा हो गया an, क्योंकि समेशन an से लिखते थे सीरीज को, ठीक है। फिर हमने कर दिया an की पावर 1 by n, दोनों साइड 1 by n पावर कर दी, फिर हमने लिमिट लगा दी। ये हो गया 1 by log infinity infinity, log infinity infinity एंड 1 by infinity 0। इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो 1 से कम है, और 1 से कम पे सीरीज क्या थी, कन्वर्जेंट। तो बेसिकली रूट टेस्ट हमें उन क्वेश्चंस में लगाना है जिसमें जो an है उसमें जो भी चीज़ है उसकी पावर n दे रखी हो, ताकि जैसे ही हम 1 by n पावर करें तो वो n पावर 1 by n पावर से कट जाए, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है, पूरे की पावर कितनी दे रखी है, n। तो ये हमारा an हो गया, दोनों साइड 1 by n पावर कर दी, फिर लिमिट लगाई, 1 by infinity 0 बच गया x। फिर हम लिख देंगे कि बाय कोशी रूट टेस्ट क्या होता है, अगर ये 1 से कम हो तो सीरीज कन्वर्जेंट, और अगर x 1 से ज़्यादा हो तो सीरीज डाइवर्जेंट, बट द टेस्ट फेल्स व्हेन x इज इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 होती तो an किसके बराबर होता, 1 + 1 by n की पावर n के। अब अगर मैं an पे लिमिट लगाती हूँ तो ये हमने सीक्वेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इसकी जो लिमिट होती है वो e आती है, ठीक है, और e की वैल्यू होती है 2.7182 एंड सो ऑन, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब an की लिमिट 0 नहीं है। और हमने तीसरे चैप्टर के शुरू में ही ये रिजल्ट पढ़ा था इनफाइनाइट सीरीज में कि अगर an की लिमिट 0 ना हो तो समेशन an हमारी डाइवर्जेंट हो जाती है, ठीक है। an की लिमिट 0 नहीं है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसलिए सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट एट x इज इक्वल टू 1। बस कंबाइंड कर दो कि लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 पे और इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट है।